नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करवा चौथ की पूजन सामग्री के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या सामग्री की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है करवा चौथ व्रत में, तो यही आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आपको संपूर्ण बातें हैं वो समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हमें पूजा के लिए किसी पाटा या फिर चौकी की आवश्यकता होती है। आप पाटा या चौकी है वो रख सकते हैं जिस पर हम पूजा करने वाले हैं। उसके बाद में हमें चाहिए होता है बिछाने के लिए इस पर कपड़ा। लाल रंग का कपड़ा है वो आप इस पर बिछाने के लिए ले सकते हैं। उसके बाद में हमें पूजा के जो फोटो या तस्वीर आपके पास है, मूर्ति अगर है तो उसका इस्तेमाल आपको करना होता है पूजा में। पूजा जिसकी करनी है आपको, तो इस तरह का कैलेंडर आप मार्केट से ले आइएगा, या फिर फ़ोटो आपके पास अगर है तो आप फ़ोटो का इस्तेमाल करें। उसके बाद मिट्टी के करवे का इस व्रत में बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो मार्केट में इस तरह के डेकोरेट जो करवे होते हैं आजकल आसानी से मिट्टी के मिल जाते हैं, या फिर जो बिना डेकोरेट किया हुआ भी मिल जाता है। जो टूटी वाला जो करवा होता है वो इसमें लिया जाता है। तो आपके यहाँ 2 करवे लिए जाते हैं तो आपको 2 करवे लेने हैं, अन्यथा आप एक करवा है वो इस तरह का ले लीजिएगा। और इसके ऊपर ढक्कन है वह भी इसके साथ आता है, तो उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ती है। आप ढक्कन वाला करवा ही है वो मार्केट से लेकर आए। हमारे यहाँ एक इस तरह का करवा लिया जाता है जो चीनी का होता है, और एक मिट्टी का करवा है वो आप ले सकते हैं। हमारे इधर है वो चीनी का करवा है वो लिया जाता है। इसमें बतासे, खील या फिर ड्राई फ्रूट है वो आप भर सकते हैं। जो मिट्टी के होते हैं उनमें भी ड्राई फ्रूट वगैरह है या फिर खील बतासे हैं, जो भी यहाँ आपके भरा जाता है उस हिसाब से आप अपनी क्षेत्र की मान्यता के अनुसार आप भर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद में हमें माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी होती है, तो उसमें आप 16 श्रृंगार की जो सामग्री होती है वह भी ले सकते हैं, या फिर 5-7 जो भी आपके पास है वह आप ले सकते हैं। चुनरी माता को अर्पित करनी होती है, तो यहाँ पर आप नवरात्रि में जो चुनरी आती है वह भी आप ले सकते हैं, या फिर जो मार्केट में आजकल आती है चुनरी वह ले सकते हैं, या घर पर तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद में हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो चाहिए होती हैं पूजा के लिए। गणपति जी की स्थापना हमें सबसे पहले हर पूजा में करनी होती है, तो यहाँ पर मैंने गणपति जी हैं वो ले लिए हैं। आपके पास ऐसी मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से गणेश जी बना करके और उनको भी पूजा में विराजित कर सकते हैं। उसके बाद में हमें रोली कुमकुम चाहिए होती है। अक्षत हमें चाहिए होते हैं, टूटे फूटे अक्षत हमें नहीं चाहिए होते हैं। और इसमें अनाज भी लिया जाता है इस पूजा में, तो अनाज में आप गेहूँ ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, जो आप ले सकते हैं। एक अनाज आपको इस पूजा में अवश्य रूप से ही लेना चाहिए। उसके बाद में घी का हमने दिया लिया है, यहाँ पर देसी घी का दिया आपको लेना है। और जल से भरा हुआ एक कलश मैंने यहाँ पर लिया है, जिसकी हम रख कर के हम कथा है वो सुनने वाले हैं। पूजा में हमें रखकर कथा सुननी है। प्रसाद के लिए मैंने यहाँ पर बतासे लिए हैं। आप मिठाई भी ले सकते हैं, या फिर आपके यहाँ अपनी मान्यता के अनुसार कुछ बनाया जाता है भोग के लिए तो वह भी आप ले सकते हैं। और फ्रूट हैं वो मैंने लिए हैं, यहाँ पर मौसमी फल है वो आप कोई भी मौसमी फल है वो आप इस पूजा में ले सकते हैं। और उसके बाद में हमें लेनी होती है दक्षिणा। दक्षिणा आप यथासंभव दक्षिणा आपको अवश्य ही लेनी चाहिए। और कंठ में बांधने के लिए हमें ये मोली होती है, और कलावा जो हमें समर्पित करना होता है भगवान को, उसके लिए हमें कलावा लेना होता है। दिया हमें एक मिट्टी का चाहिए होता है जो हमें छलनी में रखना होता है, और करवे के ऊपर भी दिया है वो रखा जाता है। और इस तरह की छलनी है वो हमें लेनी होती है। तो आप डेकोरेट घर पर भी कर सकते हैं, या फिर आजकल मार्केट में ऑलरेडी डेकोरेट की हुई छलनी है वो मिल जाती हैं। तो इस तरह से रख कर के हमें रात को चंद्र जो उदय होता है उस समय हमें पूजन करनी होती है, पति पूजन करना होता है और चंद्रमा की पूजा करनी होती है। तो हमें मिट्टी का दीपक इसमें लेना चाहिए, क्योंकि हमें यह दीपक वहीं पर छोड़ना होता है। तो इस बात को ध्यान में रख कर के आपको यह चीज़ें है वो लेनी चाहिए। थाली भी हमें लेनी होती है पूजा के लिए। आप डेकोरेट थाली भी ले सकते हैं, या फिर सिंपल साधारण जो घर पर थाली हम यूज में लेते हैं वह थाली भी आप है वो ले सकते हैं।
और इस व्रत में ख़ास तौर पर जो हमारी शादी की चीज़ें होती हैं, ज्वेलरी होती है, तो वह हमें पहननी होती हैं। मांग टिक्का है, नथ है, और भी आपके पास अगर सोने की है या फिर आपके पास आर्टिफिशियल हैं तो आपको अवश्य ही इनको पहननी चाहिए। पायल हैं, बिछिया हैं, मंगलसूत्र है। यह मतलब करवा चौथ की पूजा में 16 श्रृंगार हमें करना होता है, तो यह अवश्य रूप से ही हमें पहननी चाहिए। करवा चौथ की पूजा जब चंद्रोदय होता है उस समय पूजा करते हैं तब भी हमें पहननी चाहिए, और जब हम कथा वगैरह सुनते हैं तब भी हमें 16 श्रृंगार करके ही कथा वगैरह हमें सुननी चाहिए। और पीलिया है वो हमारे यहाँ पर ओढ़ा जाता है, किसी भी पूजा करते हैं शुभ कार्य में पीलिया ओढ़ा जाता है। अगर आपके यहाँ ऐसा रिवाज है तो आप यह ओढ़ लीजिएगा, अन्यथा जो शादी की चुनरी होती है वह आपको इस पूजा में, करवा चौथ की पूजा में, वह भी सुहाग की होती है, तो वह आपको ओढ़नी चाहिए, क्योंकि यह सुहाग का व्रत है। तो सुहाग की चीज़ें हमें अवश्य रूप से ही इस पूजा में पहनकर और ओढ़कर बैठनी चाहिए। फूल हमें चाहिए होते हैं, अगर आपके पास नहीं है फूल तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अन्यथा आप माता को चढ़ाने के लिए लाल रंग के फूल हैं वो ले आएँ। भगवान गणपति जी को, माता को लाल पुष्प अर्पित करें। उसके बाद बयाना हमें निकालना होता है, तो जो सासू माँ को हम देते हैं, जो यह भी हमें पूजा में रखना होता है। तो इसमें साड़ी या फिर सूट आपके यहाँ होता है तो सूट आप ले सकते हैं। इसमें श्रृंगार की जो सामान होता है वह लिया जाता है। 16 श्रृंगार आप दे सकते हैं, या फिर जो भी थोड़ा बहुत है वो आपको अवश्य रूप से ही इसके ऊपर श्रृंगार का सामान भी आपको रखना चाहिए। उसके बाद में अगर आपके यहाँ कलश स्थापना की जाती है तो आपको एक और कलश मिट्टी का या फिर तांबे का जो भी होता है वह कलश आपको लेना चाहिए। और कलश में लगाने के लिए 5 पल्लव मैंने यहाँ पर लिए हैं, पान के या फिर आम के या फिर अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं। कलश में डालने के लिए मैंने यहाँ पर सिक्का, सुपारी और लौंग, इलायची है वह ली है। आप अक्षत, पुष्प वगैरह हैं यह भी इसमें डाल सकते हैं। और साथ में ही मैंने एक चांदी का सिक्का लिया है जो कि हमें पूजा में चाहिए होता है। रात में चंद्र उदय की जब पूजा होती है उस समय हमें चाहिए होता है। और कलश में स्थापित करने के लिए हमें यह नारियल है वह भी चाहिए होता है। तो एक मैंने यहाँ पर जटापाला नारियल जो होता है वह भी यहाँ पर मैंने लिया है। तो आप अपने क्षेत्र की मान्यता के अनुसार सामग्री कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यह जो होती है सींकें इसको बोलते हैं, जब करवा रात में हम पूजा करते हैं तो उस समय हमें यह सींकें भी चाहिए होती हैं। तो इस तरह की होती हैं ये पानी की सींकें जो हमारे यहाँ खेतों में होती हैं। तो बाकी सामग्री है, चंदन हमें चाहिए होता है, इत्र चाहिए होता है, यह चीज़ें भी हमें पूजा में चाहिए होती हैं। जो भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक किया जाता है, और आरती करने के लिए कपूर हमें चाहिए होता है, धूप हमें चाहिए होती है, इत्र हम भगवान को समर्पित करते हैं, गंगा जल है जब हम कलश स्थापना करते हैं तो उसमें रखते हैं, और जो हमारा सिंदूर दान होता है वह भी हमें इस पूजा में अवश्य रूप से ही रखना चाहिए, क्योंकि हम सुहाग के लिए यह व्रत करते हैं। तो सुहाग की जो भी सामग्री होती है वह हमें इस पूजा में अवश्य रूप से ही रखनी चाहिए, और इससे सुहाग भी लिया जाता है और माता का आशीर्वाद समझ करके, और हमें माता को सिंदूर अर्पित इससे करनी चाहिए। और करवा जब हम बयाना निकालते हैं तो उसमें दक्षिणा रख करके हमें करवा देना चाहिए, और जो बयाना निकालते हैं उसके ऊपर भी हमें दक्षिणा अवश्य रूप से ही रखनी चाहिए। तो यह लगभग चीज़ें हैं वह यही होती हैं पूजा के लिए। बाकी आप अपने क्षेत्र की मान्यता के अनुसार इनमें से कम या ज़्यादा है, कुछ चीज़ें आपके यहाँ अधिक होंगी या कम होंगी तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है उससे ही आप यह पूजा है वो संपन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से यह संपूर्ण सामग्री है वो करवा चौथ की पूजा के लिए हमें चाहिए होती है। इसके अलावा आप अपने घर और अपने क्षेत्र की मान्यता के अनुसार सामग्री कम और ज़्यादा है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो है वो यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी अवश्य शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी ही करवा चौथ से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आगे भी ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माता दी। माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा पर बनी